आपकी है, किसी और के हिसाब से मत जियो। लोग क्या कहेंगे ये सोचते रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने फैसले खुद लो, अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि अंत में ना लोग साथ देंगे ना उनकी बातें, बस आपकी ज़िंदगी और आपके फैसले। तो जियो अपने हिसाब से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, जो कि आज का ब्लॉग जो स्टार्ट है। अभी टाइम मेरे ख्याल से 4:30 हो रहे हैं, 4:30 या 4:45। तो क्या है ना कि बच्चे जब हाफ ईयर या फाइनल एग्ज़ाम जो देते हैं ना, तो उनसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में तुम लोग को मैं ले जाऊँगी कहीं घुमाने। अपनी मर्ज़ी से घूमना फिरना, अपनी मर्ज़ी से खाना, जो तुम्हें खाना होगा। मेन खाने का होता है कि बाहर जो तुम्हें खाना होगा तुम खा लेना, मतलब फास्ट फूड ये सब वो सब। तो बस आज ना ये लोग का जो है ना एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो फिर ये जो ब्लॉग है संडे का है। तो सुबह से जो था ना वैसा कुछ प्लान था नहीं, लेकिन फिर बगल की भाभी है तो बोली कि चलो सविता चलते हैं, घूम फिर आते, फिर दशहरा शुरू हो जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और बाकी थोड़े बहुत मैं ओरिजिनल वॉइस आज बहुत सारा डाली हूँ, तो चलिए सुनिए हमारी बातें। रेडी हो गई आंटी? बस आउटलाइनर लगाना है। अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, प्लाजो कुछ यार। अभी नोटिस की है। अरे तैयार हो गया है। दिल्ली में शादी क्या है इनको, तो दिल्ली में भी फोटो में देखी होंगी आप घूमने गई थी तो। पीला वाला देखे थे, बस ये नहीं देखे थे। चप्पल पे चार चप्पल गंदा कर देता है। वो पीला वाला देखे थे जो सिंपलेस वाला था, अच्छा लग रहा है। शादी He's not secure cotton. मेरे को अब तक का सबसे बेस्ट कुर्ती मुझे लगा है। अच्छा इससे ये जो मुझे भी कलर और है। तो देखना पड़ेगा ये अभी 2 साल पहले का खरीदा हुआ है और आप पहली बार देख रही हैं। रेडी हो गए, हम भी जल्दी से रेडी हो गए। तो भाभी मेरे कपड़े की तारीफ़ कर रही थी। ओरिजिनल वॉइस इसलिए डाल दी क्योंकि हमारी बस ऐसे ही आते जाते थोड़े बहुत बातें होती रहती। ज़्यादा मैं यहाँ पे किसी से बातें किसी से नहीं करती। बगल की जो भाभी हैं बस उन्हीं से मेरा बातें होता है। और मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड दोनों एक ही ऑफिस में काम भी करते हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। तो मेरा तो क्या था, बस सिंपल वही होता है। छुट्टियाँ मैंने कर लिया और थोड़े से लिपस्टिक लगाऊँगी, काजल लगाऊँगी और बस क्रीम लगाऊँगी। श्रेया को ज़्यादा परमिशन मैं नहीं दी हूँ, लेकिन हाँ हल्का मैं बोलती हूँ कि थोड़े से फेस पे सूखा पाउडर लगा लो और आउटलाइनर हल्का सा साइड में कर लो, थोड़े से अच्छे लगते हैं। इसके होठ बहुत अच्छे हैं कटिंग। और यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि पोनीटेल बनाए या खुला, पर मैं बोलती हूँ खुला में बहुत अच्छी लगती है। तुम डॉल की तरह लगती है और आगे का भी बाल इस तरह ना, तो ये अच्छी लगती है। तो भाभी तो 2-3 दिन से बोल रही थी, पर मैं ही बोलती कि भाभी नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, काम करने के बाद मैं वीडियो एडिट करने में लग जाती हूँ, तो फिर वो मन नहीं करता है। तो सुबह में बोली थी भाभी, तो मैंने फिर ना कर दिया था। फिर दोपहर में फिर भाभी बोली कि चलो ना सविता, चलो घूम फिर के आते हैं, रोज़ तो काम ही धंधा करना है। और रियल भी है यार, रोज़ तो हम लोग को इसी में बीत जाता है यार। किसी दिन तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। हो गई। चलो नीचे। कब टाइम लगाएगी? आधा सिरा कल खा लिया। शादी आज से स्कूल नहीं जाएंगे। जाएंगे तुम भी जाओगे। नहीं जाऊंगा। हमें बोले कोई एक चीज। कल मेरा भी तो स्कूल है। वो ना वाला अरे वही पहन से अंदर खड़ाने दी तो चप्पल पहन के जा रही है। शादी नहीं आज से कल। क्या चीज क्या होगा भाई? हमें भाभी और कल हम भी जाएंगे। हाँ चलो नीचे उतरो धीरे। कहाँ जाओगे? स्कूल जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो अब प्रोजेक्ट आप मुझे से प्रोजेक्ट बना देना पड़ेगा। एक कोई एक ही काम करेगी तो आप 2 काम नहीं कर सकते। हम सारा काम कर रहे हैं, 2 काम क्या कराता है। होता है बच्चों का एक अलग एक्साइटमेंट होता है। आयुष जब छोटे थे तो उनको भी ऐसा ही होता था, और अभी अंबर छोटा है तो वो बहुत खुश है। और यहाँ पे हम लोग चप्पल उप्पल पहन लिए, श्रेया हाथ धो ली और नीचे हम लोग उतर रहे हैं। तो जैसे हम लोग का टाइम जो भाभी बोलती है सविता 3:30 बजे तक तुम तैयार हो जाना। तो मैंने कहा ठीक है भाभी, लेकिन नहा धोवा के और उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो एडिट करने लगी थी। और बेड पे लेट जाइएगा तो मन जो होता है ना अस्कत होने लग जाता है। और ये मेरे घर मालिक के जो है ना उनके बेटा हैं, यानी भैया हैं,
तो बस यहाँ से मैं निकल गई हूँ और ये मेरे घर का जो गली है, और गली से निकलेंगे हम, उसके बाद में हम ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो से हम लोग जा रहे हैं। तो आयुष के पापा ड्यूटी गए हुए हैं और भैया भी हैं, वो भी बाहर ही है, यानी दोनों बाहर ही है। दोनों ही गए हैं ऑफिस के ही काम से। वैसे है छुट्टी, लेकिन ये लोग का किसी दिन भी इन लोग का ड्यूटी चलता रहता है। तो बस यहाँ पे हम लोग गली से निकल गए हैं, रोड पे आ गए। फिर भाभी बोली कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैंने कहा अरे भाभी वैसे ही लेट हो रहे हैं हम लोग। फिर भाभी गए इधर पैसे निकालने। फिर मुझे याद आया कि अरे मैं तो चाबी लेके आ गई हूँ। आयुष के पापा आएंगे तो फिर कैसे करें, क्योंकि उन्होंने बताया था कि रैक पे तुम रखवा देना, हम अपना आके खोल लेंगे या किसी को दे देना। फिर मैं आयुष को भेजी कि जा चाबी लेके तुम रख देना। तो ये गया तो इतना देर लगाया, 10-15 मिनट लगाया, ऑटो भी आ गया। मतलब मेरा तो गुस्सा तो ये भी, इतना गुस्सा चढ़ गया, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। ऑटो वाला भी हंस रहा था। मैंने कहा ये मेहंदी लगा के चलता है लड़का, तो क्या है, लड़के लोग इतने तेज तेज चलते हैं, पता ना क्या करता है ये। ऑटो वाले भैया भी देख रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद में ना हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं। ये भाभी की बेटी है, यानी ये आयुष से 2 साल बड़ी है बस। और ये जो है हमारा बस घर से थोड़े दूर हम लोग आते हैं तो ये दीघा का गंगा घाट है, दीघा घाट है ये। क्या बच्चा है यार, प्रणाम करना यार। जय श्री राम। क्या बच्चा है यार, अब मेरे भी दिल में भक्ति जाग गई। दोनों जगह गंदे पानी। मेरे बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता, मेरे बच्चे तो मेरे से भी नालायक। मेरे को तो वैसे ही पता नहीं भगवान जी के बारे में। मेरे बच्चे और महान नालायक दोनों को दोनों। ऑटो वाला भी कभी ऐसा बोलता है ना, जोर से बोलता है ना, लाउडली बोलता है। मन में वो पता है ये गंगा जी है ना, तो अंबर जो है ना वो गोड़ लग रहा था। तो श्रेया कर मुझे तो पता ही नहीं है। पता है क्या, मेरे को भी उतना भगवान जी के बारे में उतने कुछ पता वता नहीं है। और सेम क्या होता है ना कि जब आपके घर में माहौल रहेगा उस तरह का तो बच्चे भी सीखते हैं। तो पूजा पाठ वाला वो कुछ मेरे को नॉलेज ही नहीं है, तो मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं पता है यार, कुछ भी नहीं। पर अंबर को अच्छा खासा नॉलेज हो, श्रेया करे क्या बच्चा है भाई। तो बस हम लोग यहाँ पे ना उतर गए। उतरने के बाद में थोड़ा दूर पैदल आए और उसके बाद में यहाँ पे हम आ गए हैं, जो कि सारस बाजार, सारस मेला, हाँ सारस मेला अभी लिखा हुआ आ जाएगा। तो मेरे हाथ में मोबाइल है क्योंकि ये लोग को तो शर्म आता है शूट करने में। हाँ सरस मेला, सॉरी यार, बिहार का सरस मेला 2025। तो मैं पहली बार आई हूँ, शायद हर बार ही लगता है। गांधी मैदान में हमेशा कुछ ना कुछ लगता रहता है। गांधी मैदान नहीं है, गांधी मैदान के पास में ही ये कुछ बड़ा सा हॉल है। यहाँ पे बापू कुछ स्टेडियम है, उसके बगल में ये है। तो यहाँ पे ना पूरे जो है ना फुल एसी है, अंदर के साइड पूरा एसी है। और यहाँ पे ये है ना कि बिहार के हर जगह से लोग आके अपने अपने सामान बेचते हैं। और बिहार का नहीं, कहीं और के भी, एक साउथ की पता नहीं, साउथ टाइप के उधर के भी आए हुए हैं, वो कपड़े बेच रहे हैं। बाकी मैं मोस्टली तो बिहार के ही लोगों को देखी हूँ, अलग अलग जगह के, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार। तो क्या है ना, मैं मिठाई खरीद रही थी, एक बर्फ़ी मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चखाया वो, तो मैंने कहा कहाँ से भैया, तो कहा कटिहार। तो मैंने कहा भाई कटिहार मेरी बहन भी है। तो बहुत जगह के अलग अलग लोग अपने अपने सामान बेच रहे हैं और सबका एक अलग स्वाद है। हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, खाने से ले कपड़े को तो पूछिए मत। यही हैदराबाद के, सॉरी हाँ हैदराबाद याद आ गया। तो लेकिन पता है थोड़े से महंगे मेरे को लग रहे हैं। मेला का मतलब ही है यार थोड़े से महंगे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा कलेक्शन था। पर पता है क्या, मैं क्या ही कहूँ, मेरे हस्बैंड एक तो वो कहीं ले नहीं जाएंगे मेला वेला, उनको ये सब पसंद नहीं है, ठीक है। और नहीं, हाँ मना नहीं करेगा कि ठीक है तुम चली जाओ, जाना लेकिन कुछ खरीदना मत। उनका एकदम ये जो है ना पहले ही बोल देते, कुछ भी नहीं तुम्हें खरीदना है, जाना है, घूमना है, देखना है और आ जाना है। और बाहर तुम कुछ खा लेना, बाहर खा लेना, बस अंदर कुछ खरीदना मत। लेकिन यार ऐसे ऐसे सामान बिक रहे थे। मैंने तो बहुत सारे क्लिप लिए नहीं क्योंकि बहुत भीड़ थे। और तो यहाँ से मैं अचार ली। ये पता ना कहाँ के हैं यार, जगह का नाम सबने अपना अपना एड्रेस बताया, मतलब जगह का नाम ये लोग बताए कहाँ कहाँ से हैं। और यहाँ पे खिलौने उलौने हैं और सब चीज़, अचार, मसाला, सत्तू, आटा, मैदा सब बिक रहा था। मैंने कहा कि अरे यार गाँव के लोग ना सत्तू वत्तू बेच रहे थे, शायद उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। गाँव में तो सत्तू अच्छे बिकते हैं ना। उधर उधर के लोग आए हुए थे। और गोलगप्पा 50 रुपये के 8 गोलगप्पा। मैंने कहा छोड़ो भाई, हम बाहर जाके इतने सारे खा लेंगे सामान।
और कुछ कुछ सामान मैंने ले लिए। पता है क्या, मैं सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ 500 रुपये दिए कि तुम्हारा 200 रुपये भाड़े होंगे और 300 रुपये में तुम लोग बाहर आराम से खा लोगे, क्योंकि सस्ता मिलता है ना। गांधी मैदान के बाहर आ जाइएगा ना तो बहुत सस्ते मिलते हैं खाना, आराम से वो हो जाएगा 300 में। 20 रुपये 30 रुपये प्लेट देता है। तो बस बाहर निकल के थोड़ा सा हमने फ़ोटो लिया यहाँ पे, और फ़ोटो देख के मुझे ये फील हो रहा है कि अरे मैं तो अपनी बेटा और बेटी दोनों से छोटी हूँ। मैं बोली कि अरे तुम दोनों तीनों से तो मैं ही बच्ची नज़र आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। और आयुष तो है ना, आयुष तो क्या है ना, वो बोर हो रहा था क्योंकि लेडीज़ कलेक्शन बहुत थे, गहने कपड़े वो सब बहुत ज़्यादा थे। तो आयुष बोर हो रहा था, तो बोल रहा मम्मी जल्दी चलो बाहर खाना वाना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगा है। और अंदर हम रेट पूछे, इतना महंगा था। मैंने कहा छोड़ो भाई, बाहर ही हम खा लेंगे और अच्छा खासा खा लेंगे, जितना यहाँ पे 1 प्लेट हम खाएंगे गोलगप्पा उतना बाहर हम 2-3 मतलब 10 रुपये के 5 देते हैं बाहर, और वहाँ पे 50 रुपये के 8 दे रहा था। तो बस बाहर निकलते ही ये लोग यहाँ पे उतना चीज़ खाने के लिए नहीं है, लेकिन गांधी मैदान में ना वहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ पे ये लोग गोलगप्पा खाए और आइसक्रीम हम खाए। रात के टाइम पता ही नहीं चल रहा था कि यार गांधी मैदान के वो जहाँ पे बिकते इतने सारे खाने वाले सामान, उधर से जाना किधर से है, रास्ता किधर है। क्योंकि पता है मैं अकेले बहुत कम आती हूँ बहुत, और रात में तो और पता ही नहीं चलता है। लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे ना अपने आप को चेंज करना चाहिए, और मैं चेंज कर रही हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना उसको कैप्चर कर रही हूँ। दोबारा लाइफ मिलने वाला तो है नहीं। और पता है बचपन से ही ना, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो मेरी शादी हो गई। उस स्कूल के टाइम कोई बाहर थोड़ा ना किसी के साथ अकेले तो जा नहीं सकता, क्योंकि मैं उसमें बच्ची थी। तो मैं कभी भी अकेले गई नहीं। वहाँ पे भी मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर जाती थी। शादी हुआ उसके बाद में देवर ननद सास या हस्बैंड के साथ बाहर जाती थी, अकेले तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी। लेकिन अब मैं अकेले जाने लग गई हूँ, अच्छा लगता है, और कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना वो बढ़ता है अकेले कहीं भी जाने से। हाय कर दीजिए भाभी तनी सबको ये रियल वॉइस डालूंगी। काले दिख रहे हैं कि गोरे दिख रहे हैं भाई? लाइट आएगा तो गोरी नजर आओ। मिक्सचर दिख रहे हैं लगता है। मैं गोरी हूँ श्रेया तुमसे ज्यादा। ये तो थोड़े गोरे लग रहे हैं, थोड़े काले लग रहे हैं। क्या है यार? नोट फोट हो जाते थे। तो देखिए बुआ की तो बहुत का ये तोली के देले बाकी अतरा हंस मतलब मैं तो पलट पर चली। भाई आपका तो हंसी हमारे की। आज मैंने ओरिजिनल वॉइस बहुत सारा डाला है, और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दूर पैदल चलने के बाद में हमें क्या है ना, गांधी मैदान में क्या होता है, बहुत सारा गेट है, लेकिन हम लोग घुस तो गए अंदर से, लेकिन बहुत सारा गेट बंद था। फिर ऐसा गेट खुला था जिसके बाहर हम लोग आए, बहुत सारा खाने वाला सामान मिल गया हमें। तो आराम से हमने यहाँ पे खाया चाट छोले भटूरे हम लोग खाए, उसके बाद में भुट्टा खाए, गन्ना के जूस पिए, और मैं तो तीखा चाट बनवाई थी, मज़ा आ गया 1 प्लेट खा के। आय हाय मेरा तो फेवरेट चाट है यार, तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे मेरा बहुत फेवरेट चाट है। उसके बाद में मूंगफली हमने लिया श्रेया के लिए, और उसके बाद हम लोग गाड़ी वाड़ी रुकवाने लगे, क्योंकि फिर दानापुर के लिए ना फिर ऑटो जो है ना मिलता नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे ऑटो मिल गया। चलो चलो अरे मैं हाँ तकिया पे पटना है हाँ, इसी ऑटो पे बैठिएगा अंकल का। फिर से बोल। आप अगर पटना है तो इसी ऑटो में बैठिएगा, अंकल बहुत अच्छा चला। क्या कह रहे हैं? 30 रुपये भाड़ा। 30 रुपया उसमें 2 जना ही लिया था। बस घर से निकलने का होता है, काम करने के बाद जब बैठिएगा तो मन नहीं करता निकलने का। देखेंगे नहीं तो मम्मी के बच्चा का ना बचपन से ना फ्लाइट पसंद है। और में जो घूमते हैं उसमें क्या चीज कह रहे हो? जाने मम्मी के बच्चे को ना बचपन से स्लाइड पसंद। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। मेरे पापा के मामा के चाचा को क्या अभी खत्म नहीं हो ज्यादा हमने बहुत सारा मस्ती किया, बहुत सारा खाया, बहुत सारा हंसे, बहुत सारा हंसी मजाक किए, और यहाँ पे हम लोग निकल गए, बस घर पहुँचने वाले हैं। ये है मैरिन ड्राइव पटना का। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे घर के पास
यानी हमारा यहाँ से घर बस नज़दीक ही है। यहाँ पे हम गाड़ी से उतर गए, फिर यहीं पे हमने ठंडा लिया क्योंकि इतना सारा खाया है, पचाना भी है। पता है थक तो बहुत गई हूँ क्योंकि मैं पैदल इतना चलती नहीं हूँ, घर से बाहर भी उतना निकलती नहीं हूँ। आज तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है, जाके पता ना कैसे खाना वाना बनेगा। आयुष के पापा हैं, खाना वाना बनाना तो पड़ेगा। तो बस हमने ठंडा वंडा ले लिया और यहाँ से निकल गए। बच्चे बहुत इंजॉय किए, ये तीनों एक एज के हैं लगभग, तो बहुत इंजॉय किए बच्चे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और बस यहाँ से हम लोग गली में घुस गए हैं घर के, और मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।